Hello, 10th standard. Let us today start with the second lesson of supplementary reading. First lesson we had already finished in videos itself, that is a triumph of surgery. So today we will start with a thief's story. This is written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड इस स्टोरी में खुद थीफ होते हैं. ओके, रस्किन बॉन्ड इज़ अ राइटर ऑफ दिस स्टोरी. ही हिमसेल्फ इज़ अ थीफ. ओके, दिस वन इज़ रस्किन बॉन्ड एज जो राइटर है वो 15 ईयर्स का है. और जो अनिल है, दिस वन इज़ अनिल. अनिल जो है दैट इज़ जिसके घर में राइटर अब गया था कि वहाँ पर थोड़ा टाइम रुक कर फिर वो चोरी करने वाला था. तो अनिल जो है ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड पर्सन, बट ही बिलोंग्स टू पुअर हाउस, नो मोर इनकम. सो किस तरह से वो यंग बॉय दैट इज़ राइटर अनिल का फ्रेंड बनता है. अनिल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है. And how this boy breaks his trust. ओके, किस तरह से उसका विश्वास टूटता है. रियली रस्किन बॉन्ड दैट इज़ रियली राइटर उसका विश्वास तोड़ता है या फिर राइटर का माइंड चेंज हो जाता है, ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे. ओके, सो योर स्टोरी इज़ द थीफ्स स्टोरी. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. अनिल घर का मालिक होता है. अनिल उसके ऊपर विश्वास करता है और उसको काम पे रखता है. Does the boy betray his trust? क्या वो लड़का अनिल का ट्रस्ट, अनिल का विश्वास तोड़ता है. Here Who does I refer to in this story? यहाँ पर I जो है वो राइटर है, दैट इज़ थीफ. ओके, वो I जो है वो चोर के बारे में है. ओके, लेट अस स्टार्ट विद I was still a thief when I met Anil and thought though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. दैट इज़ मैं अभी 15 साल का ही था जब मैं अनिल को मिला. हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था, लेकिन मैं एकदम मतलब एक्सपर्ट था चोरी करने में. एंड मैं जब अनिल को मिला मैं तब भी चोर ही था. अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच एंड व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच व्हेन आई वेंट टू हिम. अप्रोच्ड मतलब जब मैं उसके पास गया तो वो रेसलिंग का मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, दैट इज़ अनिल वॉज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड. अ टॉल लीन फेलो. लीन मतलब थिन, THIN, थिन, एकदम मतलब दुबला पतला सा आदमी था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट I might be able to get into a young man's confidence. So मुझे इतना टाइम नहीं लगा उसका विश्वास जीतने में, क्योंकि अनिल एक बहुत इजी गोइंग बंदा था. उसने इजीली मेरी बातों पे ट्रस्ट कर लिया. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. थोड़ा सा अच्छी बात करना. फ्लैटरी मतलब प्रेजिंग टू मच. ओके, तो राइटर जो है वो अनिल को प्रेज करने लगा कि आप तो खुद भी रेसलर जैसे ही दिखते हो. क्यों वो रेसलर की बात करने लगा? क्योंकि उस वक्त अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था. ओके, तो उसकी तारीफ़ उसके अकॉर्डिंग ही राइटर करने लगा. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. तो उसने भी मुझे ऐसा ही रिप्लाई दिया कि आप भी रेसलर जैसे ही लगते हो. दैट इज़ अनिल ऑल्सो स्पोक द सेम कि यू ऑल्सो लुक द सेम, बट दैट हिज कमेंट मेड मी साइलेंस फॉर अ वाइल. एज मैं इतना
पतला नहीं था. I was not thin, I was little fat at that time. Well, I said modestly. Modestly means softly. I do or wrestle a bit. मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. What's your name? तो अनिल ने पूछा. This what's your name is asked by अनिल. अनिल ने पूछा आपका नाम क्या है. तो राइटर ने अपना नाम हरी सिंह बताया. आई लाइड. राइटर झूठ बोला. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. क्योंकि राइटर तो हर महीने अपना नया नाम ही रखता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. जो मुझे हमेशा पुलिस से और मेरे पहले मालिकों से बचाता था. मतलब एवरी मंथ ही गो ऑन चेंजिंग हिज नेम सो दैट पुलिस और हिज early boss should not able to catch him. Okay, then after this introduction Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting. Grunting means making a low sound, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Okay, so यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद जब उसने अब मतलब इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर. तो अनिल और रेसलर के बारे में बात करने लगा कि किस तरह से रेसलिंग में हल्के से साउंड के साथ लिफ्टिंग किया जाता है और एक दूसरे को थ्रो किया जाता है. ओके, देन हेलो अगेन ही सेड. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. I want to work for you, I said, but I can't pay you. तो अनिल उसको फिर से हेलो बोलता है क्योंकि जैसे अनिल बात कर रहा है तो फिर जो राइटर है वो उसको देखता ही रहता है कि ये किस तरह से बात कर रहा है. तो अनिल ने उसको फिर से हेलो बोला और फिर राइटर ने उसको बताया कि मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए आपके अंडर काम करना चाहता हूँ. तो अनिल ने उसको ये बोला कि मैं आपको पे नहीं कर पाऊँगा. आई विल नॉट एबल टू पे यू. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. परहैप्स आई वॉज मिसजज्ड बाई मैन. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. तो मैंने कुछ थोड़ा सोचा जब अनिल ने बोला मुझे मतलब चोर को, जब अनिल ने बोला मुझे कि मैं आपको सैलरी नहीं पे कर सकता, तो मैंने सोचा कि ये मुझे गलत समझ रहे हैं. तो मैंने उसको क्लियर किया कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो. तो अनिल ने पूछा कैन यू कुक. अनिल ने फिर मुझसे पूछा कि मैं क्या खाना बना सकता हूँ. तो मैंने फिर झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर आप कुक कर सकते हो, दैट इज़ वो जो चोर है उसको अनिल बोल रहा है कि अगर आप खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं आपको खाना दे पाऊँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर अ जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. बट द मील आई कुकड एट दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. तो चलो उसने मुझे रहने के लिए एक एरिया दिया. ही टुक मी इन हिज रूम एंड ही टोल्ड के आई कैन स्लीप इन बालकोनी, कि मैं बालकोनी में रह सकता हूँ. लेकिन उस दिन जो मैंने खाना बनाया था, मैंने मतलब चोर ने, उस दिन जो चोर ने खाना बनाया था तो आई थिंक वो खाना कुछ ज़्यादा ही ख़राब बना था क्योंकि अनिल ने वो खाना बाहर गली के कुत्तों को डाल दिया और मुझे बोल दिया जाने को, और मुझे जाने को बोल दिया. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. तो मैं वहीं पर खड़ा था और खड़ा मैं स्माइल कर रहा था और जिसकी वजह से अनिल का भी गुस्सा थोड़ा शांत हो गया. लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक. तो फिर उसने मेरे हेड के ऊपर पेटेड मतलब थपथपाना, उसने मेरे हेड के ऊपर ऐसा किया और उसने बोला कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपको कुकिंग सिखा दूंगा. अनिल बोला चोर को कि आई विल टीच यू कुकिंग. ना ही सिर्फ कुकिंग, मैं आपको ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड
ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड ऐड नंबर्स। तो अनिल ने उसको ये भी बोला कि मैं तुझे लिखना पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा और नंबर्स के बारे में भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ओके, नाउ उसके बाद आई वॉज ग्रेटफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। तो मुझे इस बात पे इंटरेस्ट था कि अगर मैं एक बार पढ़ने लिखने लग जाऊँ तो फिर मैं तो एक्सपर्ट तो हूँ चोरी करने में, तो फिर मैं और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाऊँगा चोरी करने में। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money but he did not seem to mind. Okay, तो अब मैं उसके घर पे रहने लगा। मैं उसके लिए सुबह की चाय बनाता और फिर दिन भर का जो भी छोटा मोटा सामान लाना मैं वो लाता था बाज़ार से, और वो सामान लाते वक्त मैं हमेशा ₹1 अपने पास ही रखता था एज़ माई प्रॉफिट। मुझे लगता था कहीं ना कहीं अनिल इस बात को जानता है कि मैं कुछ पैसे अपने पास रखता हूँ, लेकिन अनिल ने कभी मुझे उसके बारे में बोला नहीं। ओके, सो अनिल वॉज नोइंग कि दिस हरी सिंह दैट इज़ बॉय इज़ कीपिंग मनी विद हिम, बट अनिल ने कभी उसको बोला नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल की इनकम इरेगुलर थी, कभी अच्छी इनकम हो जाती थी, कभी इनकम बिल्कुल नहीं होती थी। ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for magazines, a queer way to make a living. Queer मतलब strange. ओके, तो अनिल जो है वो कुछ मतलब राइटिंग वर्क करता था। उसका राइटिंग वर्क जब सेल होता था, पब्लिश होने के बाद सेल होगा, उसके बाद उसको पैसा मिलता था। ओके, सो वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। तो एक शाम अनिल बाहर से घर पे आया और उसने बताया कि मैंने एक अपना बुक सेल किया है पब्लिशर को, इसके लिए मुझे ये नोट्स मिले हैं। नोट्स कितने थे? 50 रुपीज़ के टोटल, मतलब 12 नोट्स थे। दैट इज़ 12 नोट्स मतलब 600 रुपीज़ थे उसके पास। ओके, देन एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तो उस रात मैंने देखा था अनिल को वो पैसे अपने गद्दे के नीचे रखते हुए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो अब इतने पैसे देखकर वो जो लड़का था 15 इयर्स का, दैट इज़ वो जो चोर था, उसके मन में वही सब बातें आने लगी कि लगभग 1 मंथ से मैं अनिल के साथ रह रहा हूँ। आई एम टेकिंग 1 रुपी फ्रॉम एवरी परचेज एंड ऑल। मैं हर जो भी सामान खरीदने जाता हूँ उसमें से मैं 1 रुपया ही अपना प्रॉफिट लेता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैंने अपनी लाइन के अकॉर्डिंग कुछ चोरी की ही नहीं है। तो मुझे मतलब, लेकिन राइटर को ये भी था कि मेरे किसी भी बॉस ने इतना मुझे कभी ट्रस्ट नहीं किया जितना मुझे अनिल ने ट्रस्ट किया, क्योंकि विद इन अ मंथ अनिल गेव हिम की ऑफ डोर ऑल्सो के आप कभी भी बाहर जा सकते हो, कभी भी अंदर आ सकते हो। ओके, एंड चोर यही सोच रहा था कि कभी भी मैं ऐसे बॉस को नहीं मिला जिसने मुझ पर इतना विश्वास किया हो, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। तो कहीं ना कहीं ये मेरे रास्ते में मुश्किल बन रहा था कि मैं उसको कैसे लूटूं, क्योंकि मुझे तो चोरी करनी थी। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, सी
जो लालची बंदा होता है ना उसको लूटना इजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लूट को बर्दाश्त कर सकता है। ओके, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। ओके, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। तो जो केयरलेस मैन होते हैं, जिनको पैसे का इतना नहीं होता, कई बार उन लोगों को अगर हम लूटें तो उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम लुट गए हैं। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। तो चोरी करने का मज़ा नहीं आता। तो ये चोर बोल रहा था कि अगर मैं चोरी करूं तो मेरे चोरी करने के पीछे कुछ ना कुछ हंगामा भी तो होना चाहिए, लेकिन अगर मैं चोरी करूं और किसी को पता ही ना चले और कुछ हंगामा ना हो तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आता। ओके, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, I told myself, I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste in on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो वही चोर अपनी फितरत में आ गया। चोर जो है वो अपने बारे में सोचने लगा कि चलो अब 1 मंथ से बहुत काम कर लिया मुझे अनिल के अंडर, अब मैं अपना रियल काम करता हूँ। मैं ये अपना जो चोरी का धंधा है वो मैं दोबारा प्रैक्टिस करूँगा। एंड आई डोंट, इफ़ अगर मैंने ये मनी नहीं लिए तो भी ये अनिल क्या करेगा, मनी को अपने फ्रेंड्स में ही उड़ा देगा। ओके, ही विल गो एंड एन्जॉय आउटसाइड। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और वो मुझे पे भी नहीं कर रहा। ओके, तो उसने मुझे ना पे किया, सारे पैसे अपने फ्रेंड्स में उड़ाएगा, इससे अच्छा तो मैं चोरी करके ये पैसे ले जाऊँ। ओके, सो यहाँ तक अब उसका माइंड पूरा बन चुका था। 1 महीने तक, 1 मंथ तक अनिल के साथ रहने के बावजूद रस्किन बॉन्ड वॉज रेडी टू रॉब दिस अनिल, एंड ही वॉज रेडी टू ब्रेक ट्रस्ट ऑफ अनिल। अनिल का विश्वास तोड़ने को वो रेडी था, और वो पूरा रेडी था मनी को उसके मैट्रेस के नीचे से लेकर भाग जाने के लिए। ओके, अब आगे वो फाइनली मनी को लेकर जाता है तो कहाँ जाता है, एंड आफ्टर दैट वेदर ही रियली गोज़ अवे और ही कम्स बैक आफ्टर ही रियलाइज हिज मिस्टेक, दैट ऑल वी विल स्टडी इन आवर कंटिन्यू lesson, but in next video. Till now, please go through how much I have done. Please go through how much I have done in this video. Okay everyone, do reading of this story. It is good story about thief and how thief improves himself and become a good human. Okay, so it's very interesting story. Go through reading and understand explanation. Take care. Bye bye.